हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में जो हम चीज़ लर्न करने जा रहे हैं वो है एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बेसिकली हम ब्रेक डाउन करेंगे एआई प्रॉम्प्ट को और देखेंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बेसिक प्रॉम्प्ट और ए डिटेल्ड प्रॉम्प्ट, और डिटेल प्रॉम्प्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो हम प्रॉम्प्टिंग है बेसिकली वो इट्स जस्ट लाइक ए गूगल सर्च, कि हम 4 वर्ड्स गूगल पे लिखते हैं और रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाता है। इसी तरह अगर हम किसी एआई मॉडल को भी 4 या 5 वर्ड से बयान करते हैं, अपना कोई भी आर्ट वर्क जनरेट करना हो, थोड़े से ही वर्ड्स जनरेट करके हम सेम वही हमें आइडिया या कोई चीज़ जनरेट कर दे जो हमारे विजन में हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है बेसिकली। सो हमने क्या करना होता है, जो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जो गूगल की जो सर्च है वो बेसिकली इंडेक्स्ड सर्च होती है। ऑलरेडी जो चीज़ें हैं वो इंडेक्स्ड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो आप जो चीज़ सर्च करेंगे वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पड़ी होगी। ठीक है, बट अगर अगर आप इसी चीज़ को एआई के ऊपर करते हैं, कोई चीज़ कोई कीवर्ड आप टाइप करते हैं या कुछ भी आप वहाँ पर लिखते हैं, तो वो उस चीज़ को आपको क्रिएट करके देता है। कह सकते हैं हम कि जो गूगल है वो बेसिकली एक लाइब्रेरियन है, जिसको आप बताएंगे कि ये चीज़ चाहिए या ये बुक चाहिए तो वो आपको ढूंढ के दे देगा। जबकि जो एआई है बेसिकली वो एक कह सकते हैं कि अगर आप एक डिज़ाइनर है तो वो एज ए डिज़ाइनर आपके साथ कोलैबोरेट करके उस चीज़ को बनाने में आपकी मदद करेगा या आपको बना कर देगा वो चीज़ जिसका आप विज़न कर रहे हैं। बेसिकली विज़न ही हमारे जो भी प्रॉम्प्ट में हम लिख रहे हैं, एक विज़न के हिसाब से चल रहे होते हैं हम, और वो इस चीज़ को प्रिडिक्ट करता है। सही है, तो अब उस चीज़ को कितना क्लोजली प्रिडिक्ट करवाना है हमने, वो हम थ्रू प्रॉम्प्टिंग उसको डिसाइड करेगा वो चीज़। अगर हमारे कीवर्ड्स प्रॉम्प्ट के अंदर थोड़े से हैं, जैसे कि अगर हम कोई एक चीज़ बेसिकली सर्च कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी आपके सामने एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। ओके गाइस, हम एक बेसिक सी प्रॉम्प्ट पहले ऐड करते हैं, उसके बाद फिर हम उस मॉडल को अंदर हम डिफरेंट एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम डिफरेंस क्या है। ठीक है, बेसिक और डिटेल प्रॉम्प्ट में सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ। एक क्लाइंट ने मुझे ब्रीफ दी, उसमें उसने रिक्वायर किया है कि आई वांट ए रेड सीटेड ओकवुड चेयर। सो मैं इसमें लिखता हूँ जनरेट वुडन चेयर विद रेड सीट्स। ठीक है जी, और मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो ये हमारे पास ना इसमें मैंने एनवायरनमेंट बताया, ना लाइटिंग, ना मूड, कुछ भी नहीं हमने शो किया। सो लेट्स सी हमें क्या भी बना कर देता है। ओके, अभी जो उसने ये जो चेयर वगैरह उसने हमें बना कर दी है, और ये देखें एक छोटा सा वूलन एक उसने आई थिंक स्वेटर टाइप भी रख दिया उस पर। हमने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया था, कुछ भी ना ये पीछे सीन मेंशन किया है। अभी ये सब कुछ जो उसने किया है वो थ्रू नॉलेज प्लस ट्रेनिंग डाटा को यूज़ करते हुए उसने वो चीज़ हमें प्रिडिक्ट करके दे दी है कि अच्छा शायद ये ऐसा चाह रहा हो। ठीक है, अब इसमें क्वालिटी की तो हमने कोई बात ही नहीं की, क्वालिटी कैसी होगी। बेसिकली हम प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं, हम क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए नहीं करते, हम सिर्फ अपनी जो हम हमारे जो विज़न होता है उसको क्लियर करने के लिए हम कर रहे होते हैं, कि ताकि क्लोजली प्रिडिक्ट कर सके एआई जो हम चाह रहे हैं। सही है, अब इसी चेयर को हम एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट से ऐड करते हैं जो हमारे विजन में है, जो हमें एक क्लाइंट की कह लें कि एक इमेजिनरी क्लाइंट की हम एक जस्ट एक डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि मैं करता हूँ जनरेट एन ओकवुड चेयर। ठीक है जी, उसके बाद अभी सब्जेक्ट ही चल रहा है हमारा। ठीक है, रेड वेलवेट। ठीक है जी, ये मैंने ऐड कर दिया जी इसके अंदर कि ओपन लाउंज में पड़ा हो, जो चेयर है पड़ी हो विद क्लियर जो है हमारे पास ग्लास की बड़ी बड़ी विंडोज़ हों उस लाउंज की, और जो सनसेट है सनसेट प्रेजेंट हो, और डायनामिक लाइटिंग जो है वो चेयर पे पड़ रही हो, गोल्डन आवर है, डस्की लाइट ऑन द चेयर। नेक्स्ट हम कह रहे थे जी
सेरामिक वाइट टाइल्ड फ्लोर हम कह देते हैं, बीच में ऐड कर देते हैं, ठीक है। और लास्टली मैं ऐड इसमें ऐड कर देते हैं कि जी कैप्चर किससे की हमने इमेज, सो द इमेज ये थोड़ी सी डिटेल मैंने ऐड की है इसके अंदर। अब लेट्स सी कि अब ये चीज़ हमने इसमें इन्वायरमेंट भी ऐड किया है और साथ साथ लाइटिंग भी थोड़ी सी ऐड की है, तो कुछ हमारे पास चेयर ऐसी आती है, ठीक है, जिसमें हमने बताया है कि हमारी जो चेयर है वो ऑकवुड की हो और उसकी जो पीछे है वो ग्लास कुछ यूं हो एंड सो मैनी थिंग्स टू डू, ठीक है जी। ये मैंने एक एक खुद से डिटेल्ड में जो मेरे माइंड में था वो चीज़ मैंने देकर इसको मैंने जनरेट करवाया। एक उसने खुद से ही सिर्फ एक दो कीवर्ड को ही लेके उसने उस चीज़ को बना दिया। अब इसमें क्वालिटी तकरीबन दोनों की सेम ही है, कोई इतना क्वालिटी में फ़र्क नहीं है, सही है। बट बात सिंपली इस पे यहाँ पर आके ख़त्म होती है कि इसमें हमने जो चेयर है और जो इन्वायरमेंट है वो खुद से उसने बना दिया है, इसमें हमने उसको बाकायदा बताया है कि क्या क्या हो उसके अंदर, ठीक है जी। तो ये है हमारी, इसमें डिफरेंस है हमारे कम कीवर्ड्स में और थोड़ा डिटेल्ड अगर हम चले जाएं वो हमारे विजन के करीब तक चल जाती है, प्रेडिक्ट कर लेता है उस चीज़ को हमारे कितना हमारी विजन के करीब था वो जो एलिमेंट जो हम यहाँ से क्रिएट करना चाह रहे हैं, सही है, जनरेट करवाना चाह रहे हैं, जो एक्चुअल में वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ। ओके, अब बारी है कि हम इस जो प्रॉम्प्ट को यूज़ किया है, हमने डिटेल्ड प्रॉम्प्ट को यूज़ किया है, इनको सेवरल पार्ट्स में हम डिवाइड करें अगर, तो उसके लिए हमें क्या क्या कीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले फॉरमोस्ट जो हमें चाहिए होता है बेसिकली वो सब्जेक्ट होता है। सेकंड जो है हमारे पास वो है कॉन्टेक्स्ट एंड इन्वायरमेंट। थर्ड है आर्ट स्टाइल और डायरेक्शन। फोर्थ लाइटिंग है और फिफ्थ डिटेल्स एंड इन्हांसमेंट, और इन्हांसमेंट भी कह सकते हैं इसको। सिक्स जो है वो हम इसको रेजोल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं, रेजोल्यूशन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके जी, अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें। अब ये एक चीज़ आपको समझा दूं कि ये जितने भी मैंने जो इसको तोड़ा है प्रॉम्प्ट की, जो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है, ये बेसिकली इनको आप शफल भी कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा शुरू में ही हमेशा होता है। आप आगे जो लाइटिंग है वो पहले ले आएँ, आर्ट स्टाइल एंड पे रखते हैं, रेजोल्यूशन को दरमियान में कर दें। इट डज़न्ट मैटर कि आप इसको कैसे करते हैं, एंड रिज़ल्ट हमारा सेम ही होगा जितना आप इसको बयान करेंगे। शफ़ल करने से कुछ नहीं होगा, बस मेन चीज़ है हमारी प्रोवाइड करना वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, अब इसी चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए इन्हीं मतलब कि कीवर्ड्स को, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं, और वो हम डेफिनेटली नैनो बनाना 2.5 फ्लैश इमेज में करेंगे। और स्टार्ट करते हैं। आप देखिए मेरी स्क्रीन के, अब सब्जेक्ट सबसे पहले मैं लिखूँगा ए स्टाइलिश ग्लास परफ्यूम बॉटल, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर विद ए पॉलिश्ड मेटेलिक कैप, ठीक है। ये हो गया जी हमारा सब्जेक्ट हो गया टोटली, मींस मैंने अपना जितना भी डिस्क्राइब कर सकता था मैंने वो बता दिया। अब दूसरी जो चीज़ है इसमें मैंने करना है कि मैं इसमें डायरेक्शन वगैरह ऐड कर दूं। सो मैं इसमें मैं क्या करूँगा जी, फ्रंट, इसकी जो साइड होगी वो फ्रंट फेसिंग होगा एंड स्लाइटली लो एंगल्ड, ठीक है। जी मैंने इसमें डायरेक्शन भी प्लेस कर दी। अगली जो चीज़ मैं प्लेस करूँगा वो करूँगा इसका कॉन्टेक्स्ट, कि ये कैसे बड़ा होगा। सो कॉन्टेक्स्ट में क्या करूँगा मैं इसमें कि प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ डार्क मैट ग्रे सिलेंडर पेडेस्टल, ठीक है जी। तो ये थर्ड चीज़ होगी हमारी कि जो हमने अभी ऐड की है यहाँ पर, ऑलराइट। उसके बाद फोर्थ चीज़ हमारी आ गई इसके अंदर, लाइटिंग, जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो अभी इस चीज़ को अपने जो हमें अभी सीन क्रिएट करें इसके अंदर हम लाइटिंग ऐड करते हैं। किस तरह करेंगे हम, सिंपली अब जैसे भी आपके कीवर्ड्स आप यूज़ करते हैं, आगे मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि आप किस किस तरह से लाइटिंग कर सकते हैं। ये मैं आपको अपनी वीडियो के
जो है डिस्क्रिप्शन में ये सारी मैंने चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा कि एंगल कौन कौन सा होना चाहिए, कैसे किस किस्म के एंगल्स होते हैं, किस किस्म की लाइटिंग होती है। लाइटिंग के अंदर मैं कर रहा हूँ जी इल्यूमिनेटेड विद वार्म गोल्ड हाईलाइट बीम विद एलिगेंट रिफ्लेक्शंस। ठीक है, यहाँ पर लिखूँगा इल्यूमिनेटेड बाय, 2 दफ़ा विद मैंने यूज़ कर लिया। ओके जी, आगे मैं करूँगा इसके अंदर सॉफ्ट वॉल्यूमेट्रिक लाइट रेज एंड सरल हेज फॉर सिनेमैटिक डेप्थ। इसमें मैं लाइटिंग ऐड कर दी, डिटेल्स अब रह गई हमारी, डिटेल्स ऐड करते हैं। इसमें मैं मिनिमल ग्राउंड शेडो और ट्रांसपेरेंट एक्सपोर्ट। अब अगर हमने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ और एक्सपोर्ट करके अगर मैं निकालूँ, तो शेडो जितने ज़्यादा गाढ़े हो जाएंगे उतनी हमारी मुश्किल हो जाएगी उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना। सो मिनिमल से मैं इसमें शेडोज़ ऐड करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं कलर पैलेट, जो पूरी मैं इमेज का कलर पैलेट मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ वो ब्लैक एंड गोल्ड है। सो मैं वो भी कर देता हूँ ब्लैक एंड गोल्ड। लग्जरी एक्चुअली हमारी परफ्यूम की है तो लग्जरी आइटम है, सो लग्जरी मैं कलर पैलेट भी यूज़ करूँगा, कलर पैलेट। ठीक हो गया जी। अब लास्ट जो है वो इसमें मैं थोड़ी सी इन्हांसमेंट के लिए मैं थोड़ी डिटेल ऐड कर दूँ, और कि शैलो डेप्थ और ऑफ फील्ड DOF में डाल रहा हूँ बीच में, विद शार्प प्रोडक्ट फोकस। ठीक है जी। लास्टली मैं इसमें अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन एंटर करता हूँ मैं इसको, और ये मॉडल हमारे पास जनरेट होता है। ले जी, ये हमारे पास जो मॉडल बन के आया है वो कुछ यूँ आया है। ठीक है, अब इसमें जो जो मैंने आपको, अब इसमें गौर करिएगा क्या क्या मैंने इसमें प्लेस किया। सबसे पहले जो है मैंने बॉटल को कहा था जी, सब्जेक्ट जो हमारा था परफ्यूम की बॉटल वो थी जी ग्लास की थी, क्लियर ग्लास भी हमने यूज़ किया इसमें। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है हमने यूज़ की वो गोल्ड कैप है। ठीक है, मेटालिक गोल्ड कैप। ये हमारा सब्जेक्ट डन हो गया। सेकंड जो चीज़ थी हमारी वो थी हमारी फ्रंट फेसिंग। ये फ्रंट फेसिंग पड़ा हुआ है हमारे पास स्लाइटली लो एंगल्ड, मतलब कि एंगल थोड़ा सा नीचे से लिया हो, तस्वीर पिक्चर जो भी लिया हो, प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ डार्क मैट। ये जो है स्मूथ डार्क मैट ग्रे सिलेंडर पेडेस्टल, सही है, उसके ऊपर आ गया है हमारा। उसके बाद इल्यूमिनेटेड बाय ए वार्म गोल्ड हाईलाइट बीम, कि ये जो इल्यूमिनेट हो रहा है वो एक वार्म गोल्डन मतलब हाईलाइटेड बीम से वो इल्यूमिनेट हो रहा है। ठीक हो गया। लास्ट दूसरी जो उसके बाद हमारे पास हमने जो क्या किया है इसके अंदर, वो हमने सॉफ्ट वॉल्यूमेट्रिक लाइट रेज एंड सटल हेज जो है वो ऑलरेडी उसको अंदर सीन में प्रेजेंट किए। हेज इफेक्ट हमें से नज़र आ रहा है, हल्का सा ब्लरी ब्लरी सा ग्रे ग्रे सा हमारे पास ये इफ़ेक्ट आ रहा है। इसको हमने हेज एज ए हमने किया है यूज़। एंड उसके बाद जो उसके बाद हमारे पास अगली जो चीज़ हमने ऐड की है वो है शेडोज़ फॉर ट्रांसपेरेंट एक्सपोर्ट। हमने शेडोज़ हल्के से शेडोज़ ऐड किए, मिनिमल से थोड़े से ज़्यादा, इतने ज़्यादा क्रिस्पी से नहीं ऐड किए। और उसके बाद जो हमने चीज़ में ऐड की है वो है जनाब फील्ड ऑफ व्यू, के जो बाकी चीज़ें हैं वो इतनी फोकस में ना रहें, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो फोकस में रहे, और बाकी जो चीज़ है वो डेप्थ ऑफ फील्ड के अंदर उसको इफेक्ट उसके ऊपर लगे। ठीक है, अब लास्टली जो इसमें चीज़ मैंने ऐड की है हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रा रेजोल्यूशन, वो भी उस पर अप्लाई करके उसने उस चीज़ को निकाल के हमें दे दिया है। ठीक है, तो ये है हमारी फाइनल प्रोडक्ट जो हमने इस एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए की। ओके, अब ये हमारे पास आ गया है डिज़ायर्ड रिज़ल्ट। अब इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि जिसे हम कहते हैं चेन प्रॉम्प्टिंग। अब चेन प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है कि आपने किसी भी चीज़ के अंदर ऑलरेडी जब आप कोई चीज़ जनरेट कर देते हैं, फॉर इंस्टेंस स्टार्टअप ले लेते हैं कहीं से, और उसके बाद आप इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस करना चाह रहे होते हैं, बाकायदा आप उसको गाइड कर रहे होते हैं अपने जो AI मॉडल होता है उसको। तो
उसके मदद से आप जो भी कर रहे होते हैं उसको चेन प्रॉम्प्टिंग कह रहे होते हैं। और वो छोटे छोटे बेशक आप 4-4 5-5 कीवर्ड के साथ ही उसको बेशक गाइड कर रहे हो तो वो चेंज हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिखूंगा, ठीक है, द लिक्विड ऑफ द परफ्यूम बॉटल should be red and the bottom gray matte cylinder to be red as well। ठीक है, आप कंट्रोल एंटर करते हैं। अब देखते हैं अब हमारा एआई मॉडल क्या करता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया उसने, बाकी सबको सेम रहने दिए, लेकिन जो लिक्विड था हमारा बॉटल के अंदर उसको उसने रेड कर दिया है, और जो नीचे सिलेंडर था उसका कलर भी चेंज कर दिया है। ठीक है, ओके। तो जो आप चेन प्रॉम्प्टिंग का मेथड यूज़ करते हैं बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ आप मल्टी मॉडल एआई असिस्टेंट से चेन प्रॉम्प्टिंग इनके साथ कर सकते हैं। जबकि वो उनकी एग्जांपल्स में आपको जेमिनी, चैट जीपीटी और को पायलट है। ठीक है, इस तरह और भी काफ़ी सारे हैं। अब कुछ मॉडल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट लेते हैं और इमेज आउट, मींस कि वो सिर्फ टास्क स्पेसिफाइड एआई होते हैं। उसमें सिर्फ आप एक प्रॉम्प्ट देंगे और उसके बाद आप कर लेंगे। इसी तरह आप दोबारा उस पूरी प्रॉम्प्ट को लेंगे, अगर आपने दोबारा उस चीज़ का उसमें थोड़ी चेंज करने हो डिज़ाइन में, पूरी प्रॉम्प्ट को दोबारा लेते हैं, उसमें फिर चेंज करते हैं और फिर वो चीज़ आप रिज़ल्ट को हासिल करते हैं, और उनमें भी स्लाइटली डिफरेंट हो पिछले वाले से, बट आपको वो चीज़ मिल जाती है जो आप चाह रहे होते हैं। सही है, तो ये एग्जांपल है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो दैट्स ऑल गाइस, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी टू जनरेट प्रॉम्प्ट्स। और मेक श्योर करें कि आप मेरी डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक करें इस वीडियो की, और मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे कीवर्ड्स, एंगल्स के, डायरेक्शंस के और लाइटिंग के मैंने कीवर्ड्स बताए हैं, जिसको आप हेल्प करते हुए अच्छे से अच्छे मॉडल जनरेट कर सकते हैं, अपने डिटेल्ड मॉडल जनरेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।